नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विशाल कालरा। आज बात करेंगे सियासी महासमर के ट्रेलर की, 5 राज्यों के एग्जिट पोल की। यूपी के एग्जिट पोल के मुताबिक यहां बीजेपी का कमल खिल गया है। फाइनल नतीजे 11 मार्च को हैं, लेकिन किस तरीके से एग्जिट पोल से लगभग यह साफ हो गया है कि किसकी होली रंगीन होगी और किसके रंगीन सपने बिखर जाएंगे। यूपी के महासंग्राम में एक तरफ टीम मोदी ने होंकार भरी तो दूसरी तरफ राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने गठबंधन कर नया चक्रव्यूह रचा। इन सबके बीच बीएसपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी और अब सब नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उससे बीजेपी खेमे में खुशियों के रंग बिखरने लगे हैं। न्यूज 24 चाणक्य के एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी बहुमत का दावा किया गया है। बीजेपी को 285 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 88 और बीएसपी को 27 सीटें मिलने की बात कही गई है। एक्सिस के पोल में भी बीजेपी को भारी बहुमत दिया गया है। बीजेपी को 251 से 279, गठबंधन को 88 से 122 और बीएसपी को 28 से 42 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। अन्य के खाते में 6 से 16 सीटें जा सकती है। टाइम्स नाउ वीएमआर के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 190 से 210, अखिलेश गठबंधन को 110 से 130 और बीएसपी को 57 से 74 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया न्यूज एमआरसी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 185, अखिलेश राहुल के गठबंधन को 120 सीट, बीएसपी को 90 सीटें, अन्य को 8 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी सीएसडीएस के एग्जिट पोल में बीजेपी को 164 से 176 और गठबंधन को 156 से 169 और बीएसपी को 60 से 72 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। इंडिया टीवीसी वोटर्स के एग्जिट पोल में बीजेपी को 155 से 167 सीटें, गठबंधन को 135 से 147 और बीएसपी को 81 से 93, अन्य को 8 से 20 सीटें मिल सकती हैं। तमाम एग्जिट पोल से एक बात सामने आई है कि यूपी में बीजेपी ने दमदार प्रदर्शन किया है। ये बात अलग है, कोई भारी बहुमत का दावा कर रहा है तो कोई बीजेपी को बहुमत से दूर बता रहा है। पर एक बात सभी एग्जिट पोल्स में कॉमन नजर आ रही है कि बीजेपी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। टीम न्यूज नेशन। एग्जिट पोल में लगभग सभी राज्यों के रुझान से साफ है कि सरकार किसकी बनने वाली है या फिर कौन बहुमत के नजदीक होगा। लेकिन यूपी के एग्जिट पोल पर सबसे ज्यादा बहस और चर्चा हो रही है, जहां पर बड़े उलटफेर की आशंका है। यूपी में कौन मारेगा बाजी? क्या बीजेपी का खत्म होगा वनवास? क्या अखिलेश यादव की होगी वापसी? या फिर बीएसपी का हाथी निकलेगा सबसे आगे? इन सवालों का सही जवाब मिलने में बस चंद घंटे बाकी हैं। 11 मार्च के बाद यूपी की सियासत किस करवट बैठेगी, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल जाएगा। लेकिन जब से एग्जिट पोल सामने आए हैं, तब से नेताओं की धड़कनें जरूर तेज हो गई हैं। जाहिर है, एग्जिट पोल में जिस पार्टी के खाते में ज्यादा सीटें आ रही हैं, वो बहुत खुश है। लेकिन जिन्हें मनचाहे आंकड़े नहीं मिल रहे हैं, वो एग्जिट पोल से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे। उन्हें इंतजार है फाइनल रिजल्ट का। आकलन आपका और एग्जिट पोल का कितना मैच कर रहा है? पूरा मैच नहीं कर रहा है। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है और कल परिणाम सामने आ जाएंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की रामगोपाल यादव भी दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है और सपा जो है वो कांग्रेस के साथ सरकार बनाने जा रही है। तो ये दावे जो हैं, कांग्रेस ने ही तो उनको चौपट किया है कि कांग्रेस पार्टी और गठबंधन यूपी में जीतेगा। और क्या कहना है सर? बिहार में भी एग्जिट पोल देखे थे मैंने जी। आप मीडिया के एग्जिट पोल देखे थे बिहार में? बहुमत प्राप्त करने जा रहे हैं और ऐसा बहुमत नहीं कि मार्जिनल बहुमत हो। लेकिन एग्जिट पोल का आंकड़ा तो कह रहा है कि सपा जो है वो एग्जिट पोल पे आप क्यों भरोसा करते हो? इस एग्जिट पोल ने कभी सत्य बोला? सभी दलों के अपने अपने बयान हैं। किसी को नतीजों से पहले आए इन आंकड़ों में जीत की खुशबू मिल रही है, तो कोई फाइनल नतीजों में किसी बड़े उलटफेर की उम्मीद कर रहा है। हमारे काम पे भरोसा था, हमारे नेतृत्व पे भरोसा था, हमारे संगठन पे भरोसा था और हमारे कार्यकर्ताओं पे भरोसा था। और जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व ने, हमारे संगठन ने, हमारे कार्यकर्ता ने परिश्रम किया, इसलिए हम पहले दिन से कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ये जनता ने तो फैसला दिया है
और जो कल जो नज़र आया है वो एग्जिट पोल है, वो बाहर का रास्ता है। अंदर का रास्ता क्या आता है उसके लिए हम कल इंतजार कर रहे हैं जो जनता ने दिया है। कहना गलत नहीं होगा कि कई मौकों पर चुनावी नतीजे एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट भी आए हैं, लिहाजा कल तक का इंतजार भी है और उम्मीद बरकरार भी। मधुरेन कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों के अनुमान लगाए क्या गए, सियासत की बिसात पर नई उम्मीदें गढ़ी जाने लगी। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बीच यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने इतने संकेत दे दिए कि अगर जरूरत पड़ी तो बीएसपी से भी सहयोग लेने में वो हिचकेंगे नहीं। वोट तो ले लिया। क्या नतीजों से पहले अखिलेश यादव ने मानी हार? क्या एग्जिट पोल के नतीजों ने दिया अखिलेश को झटका? क्या सरकार बनाने के लिए बीएसपी का साथ लेंगे अखिलेश यादव? यूपी चुनाव के नतीजे भले ही अभी नहीं आए हैं, लेकिन अखिलेश यादव के एक बयान ने बहुत कुछ कह दिया है। 11 तारीख के बाद यूपी की सियासत किस करवट बैठेगी ये तो नहीं मालूम, लेकिन अखिलेश की माने तो बीजेपी को रोकने के लिए वो बीएसपी का समर्थन ले सकते हैं। अखिलेश ने बीबीसी के साथ ये बात एक इंटरव्यू में कही। अगर आप बड़ी फाइट बीजेपी से मान रहे हैं तो क्या ये समझा जाए कि चुनाव नतीजों के बाद बसपा से गठबंधन का रास्ता बंद नहीं है? नहीं, गठबंधन के लिए मैं अभी इसलिए नहीं कह सकता हूं कि हम खुद सरकार में बनाने जा रहे हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उनको मैंने एक रिश्ते से हमेशा सम्मान दिया है, तो ये स्वाभाविक है लोग ये मानेंगे कि अगर कहीं कमी होगी तो हम बहुजन समाज पार्टी के साथ ना चले जाएं या बहुजन समाज पार्टी का सहयोग ना ले लें। ये बात अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहता हूँ हमारी और कांग्रेस, समाजवादी और कांग्रेस का बहुमत आने वाला है, बहुमत के साथ सरकार बनेगी। आपने अभी तक गठबंधन को लेकर जो हमारे जितने भी सवाल हैं स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, तो क्या ये माना जाए कि आप संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी जिससे मिलेगा साथ लेंगे? मैं अभी भी कहना चाहता हूं, मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी को किसान, महिलाओं ने और नौजवानों ने समर्थन दिया है। बीजेपी कोई काम नहीं बता पाई है, परिस्थितियां क्या बनेंगी वो तो वोट के बाद पता लगेगा, खुल जाएगा। समाजवादी और कांग्रेस दोनों ही को अच्छी सीटें जीतना नहीं, अकेले ही सरकार बनाएंगे। हाँ, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। बिजली लगवाई है। अखिलेश का ये बयान यूपी की सियासत में खलबली मचाने के लिए काफी है। बयान के बाद बवाल भी मचा। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री के बयान पर सफाई भी दी। कहीं बीएसपी जी या एनजी का नाम नहीं लिया है। अखिलेश ने कहा हम सांप्रदायिक ताकतों को नहीं बैठने देंगे, रिमोट से यूपी नहीं चलने देंगे। तो बिल्कुल सही है, हम सब लोग हरदम एक व्यू में रहे हैं कि हम सांप्रदायिक ताकतों को उत्तर प्रदेश नहीं सौंपेंगे और हम उत्तर प्रदेश धर्मनिरपेक्ष ताकतों के हाथ में रखेंगे। अगर कोई कुर्बानी जरूरत पड़ी तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। इसका ये जो अर्थ लगाया जा रहा है, मैं उसको अर्थ नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा आज भी मानना है कि इफ बट के अलावा आप देखिएगा परसों खुलेगा और हमारा गठबंधन बहुमत में आएगा, उसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह हमें नहीं दिखाई दे रहा। चुनावों के फाइनल नतीजे आने से पहले इस बयान ने बीजेपी को सवाल उठाने का एक और मौका दे दिया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की सियासत को मौका परस्त बताया है। दावे थे वो सही नहीं है, वो तैयार है कि किसी न किसी तरह सबके साथ वो अपनी सरकार बना ले और बीजेपी को बाहर रखे, मगर ये होने वाला नहीं है, ये उनकी काल्पनिक एक सोच है। यूपी चुनाव के फाइनल नतीजे 11 तारीख को आएंगे। उसके पहले एग्जिट पोल ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसके मुताबिक यूपी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनेगी, लेकिन जादुई आंकड़े से कुछ दूर रह जाएगी। ऐसे में 11 तारीख के बाद सियासी जोड़तोड़ की तस्वीरें नजर आए तो अचरज नहीं होना चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी में जहां बीजेपी को सत्ता मिलने की उम्मीद जगी है, वहीं पहाड़ पर कांग्रेस को झटका लगता दिख रहा है। 5 में से 4 एग्जिट पोल्स के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है या फिर वहां पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार को वापसी का मौका मिलेगा या नहीं, इस पर आशंका खड़ी होने लगी है। 5 साल में सत्ता बदलने का इतिहास रखने वाला उत्तराखंड इस बार फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल फैसले लेता दिख रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के एग्जिट पोल पर नजर डालें तो आज तक एक्सिस के मुताबिक बीजेपी को 46 से 53 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को कम से कम 12 और अधिकतम 21 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जाती दिख रही हैं।
उत्तराखंड पर एबीपी CSDS के एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी को 34 से 42 सीट, कांग्रेस को 23 से 29 सीट और अन्य के खाते में 3 से 9 सीटें जा सकती हैं। इंडिया टीवी सी वोटर के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को 29 से 35 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को भी बीजेपी के बराबर 29 से 35 सीटें मिलने के आसार दिख रहे हैं, जबकि अन्य के खाते में 2 से 9 सीटें जा रही हैं। न्यूज 24 चाणक्य के मुताबिक बीजेपी 53 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत में आती दिख रही है, जबकि कांग्रेस महज 15 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। अन्य के खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। इंडिया न्यूज MRC के मुताबिक बीजेपी को 38 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 30 और 2 सीटें अन्य को जाती दिख रही हैं। इन एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो उत्तराखंड में या तो बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है या फिर सरकार बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर हो सकती है। आंकड़ों की बात करें तो उत्तराखंड पर आए 5 में से 4 एग्जिट पोल्स में बीजेपी को साफ तौर पर सत्ता का दावेदार बताया जा रहा है, जबकि इंडिया टीवी सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर हो सकती है। टीम न्यूज नेशन। एग्जिट पोल से यूपी में बीजेपी का कमल खिलता नजर आ रहा है तो पंजाब में हालात और सरकार दोनों ही बदलते नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। बदलाव की लहर, क्या अकाली दल की होगी सत्ता से छुट्टी? क्या पंजाब में चलेगा राहुल गांधी का मैजिक, या फिर आम आदमी पार्टी करेगी बड़ा उलटफेर? चुनावों के फाइनल नतीजे आने में वक्त अभी जरूर है, लेकिन एग्जिट पोल जो संकेत दे रहे हैं वो अकाली दल और बीजेपी गठबंधन के लिए अच्छे नहीं हैं। सारे एग्जिट पोल में अकाली दल और बीजेपी को करारा झटका लगता नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज और MRC के मुताबिक एग्जिट पोल में पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन को 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी को 55 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 55 सीटें मिल रही हैं। इतना ही नहीं, इंडिया टीवी के एग्जिट पोल पर नजर डालें तो स्थिति ऐसी ही नजर आती है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी गठबंधन को 5 से 13 सीट, आम आदमी पार्टी को 59 से 67 सीट, कांग्रेस को 41 से 49 सीट मिलने का अनुमान है। जाहिर है फाइनल नतीजे तो 11 तारीख को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे देखकर अकाली दल और बीजेपी गठबंधन की नींद जरूर उड़ गई होगी। टीम न्यूज नेशन। और अब आपको दिखाते हैं एग्जिट पोल पर महिला नेताओं की राय क्या है। देखिए क्या कहती हैं बीजेपी कांग्रेस की महिला ब्रिगेड। मैं बहुत उत्साहित हूँ, सब बिल्कुल हर चीज के लिए उत्साहित। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बिहार में भी इस तरह का एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे, इस तरह का हालात। राहुल गांधी जी को बोलिए, पूरे देश में बहुत तरह के एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे, लेकिन एग्जिट सिर्फ उन्हीं का हो रहा। ये झूठ, ये अफवाहें, ये जो बताने चाह रहे हैं सबको कि सारा देश एक दिशा में चल रही है, ये चंद घंटों में ये ड्रामा खत्म हो जाएगी और फिर जो सच है हम देखेंगे और जब हम जवाब देंगे। मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी 40 सीट तक रहेगी और शुरू से मैं कह रही हूँ अकाली दल बीजेपी तो 10 से का ऊपर का आंकड़ा नहीं जा सकती, बिकॉज जितना एंटी इंकम्बेंसी इनके खिलाफ थी। और एंड में कांग्रेस ने एक वेव जरूर बनाई और जो पहले की गलतियां थी उनको सुधारा, क्योंकि एकजुट होकर लड़े, एक दूसरे को हराने में नहीं लगे हुए थे। और एक कार्यकर्ता भी लीडर्स की सुनना नहीं चाह रहा था, क्योंकि पहले कार्यकर्ता बहुत संताप भुगत चुका है 10 साल के, तो वो एक कार्यकर्ता के मन में जरूर बना हुआ था कि इस बार हमने अपनी पार्टी को जिताना है। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी की स्थिति अच्छी है, उत्तराखंड में भी स्थिति बीजेपी के लिए पहले से बेहतर ही नजर आ रही है, मगर पंजाब के नतीजे बिल्कुल उलट हैं। उत्तराखंड में किसकी तरफ जाएंगे नतीजे? क्या हरीश रावत की होगी हार या बीजेपी को फिर मिलेगा मौका? ये सवाल इसीलिए ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि लगभग सभी एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर है। हालांकि दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। देखिए, एग्जिट पोल है, ये कोई अंतिम नहीं है जनता का, लोगों के अनुमान है। और उत्तराखंड के मामले में पहले भी ये पूर्वानुमान जो है गलत साबित हुए हैं और इस बार भी उत्तराखंड के लोग इन पूर्वानुमानों को गलत साबित करेंगे। कांग्रेस बहुमत में आएगी और सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से यहाँ पर सरकार बनाएगी और जिस तरीके से। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।